हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक मामूली से घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन पूरे देश को हिला देगा। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें लिखी होती हैं और अरविंद की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से ही अरविंद काफी डिफरेंट थे। जब दूसरे बच्चे खेल में बिजी होते तो वो किताबों में खोए रहते। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कह रही हो मुझे कुछ करना है, कुछ बदलना है। लेकिन गांव की जिंदगी में सपने देखना भी एक लग्जरी थी। स्कूल में अरविंद काफी ज्यादा ब्रिलियंट थे, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी थी। वो सोचते ये सिस्टम क्यों इतना करप्ट है, क्या कोई चेंज नहीं ला सकता। टीचर्स कहते बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब सोचने का क्या फायदा। लेकिन अरविंद का दिल नहीं मानता। वो सोचते एक दिन मैं ये सब बदल के रख दूंगा। कॉलेज के लिए वो दिल्ली आए, IIT हर स्टूडेंट का सपना। लेकिन अरविंद के लिए ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था। क्लासेस में बैठकर वो सोचते इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन देश की सेवा कैसे करूं। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे केजरीवाल तू तो नेता बनेगा। लिटिल डिड दे नो कि उनके मजाक एक दिन सच हो जाएंगे। IIT के बाद सिविल सर्विसेज IRS ऑफिसर बन गए अरविंद। अब तो लाइफ सेट थी, अच्छी नौकरी, रिस्पेक्ट, पैसा। लेकिन अरविंद के अंदर वो एक बच्चा अभी भी चीख रहा था कि ये काफी नहीं है, सिस्टम को अंदर से बदलना होगा। फिर शुरू हुआ RTI का आंदोलन। अरविंद ने देखा कि इंफॉर्मेशन कितनी पावरफुल हो सकती है। लोग उसे कहते अरे केजरीवाल साहब आप तो कंफर्टेबल जॉब में हैं, ये सब क्यों कर रहे हो। अरविंद की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कहते मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ जब मेरा देश करप्शन से जूझ रहा है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। परिवार ने समझाया अरविंद पागल मत बनो, इतनी अच्छी पोजीशन कोई ऐसे नहीं छोड़ता। लेकिन अरविंद का मन नहीं माना। उन्होंने अपनी वाइफ सुनीता की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही विश्वास भी। सुनीता ने कहा तुम जो सही समझते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने NGO शुरू करा। परिवर्तन दिन रात एक कर दिया अरविंद ने। कभी स्लम्स में तो कभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में। लोग उन्हें क्रेजी केजरीवाल कहने लग गए। कुछ लोग इंस्पायर हुए, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन अरविंद का जुनून कम नहीं हुआ। फिर आई अन्ना हजारे की मूवमेंट। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिला। इंडिया गेट पे लाखों लोग जमा हुए। अरविंद ने माइक पकड़ा और बोला हम आम आदमी हैं, लेकिन हम बेजुबान नहीं हैं। लोगों की आंखों में आंसू थे, उनके दिल में उम्मीद थी। लेकिन मूवमेंट के बाद डिसअपॉइंटमेंट। सिस्टम नहीं बदला। अरविंद टूट गए। उन्होंने सोचा क्या मैं गलत था, क्या कुछ नहीं बदल सकता। एक रात वो दिल्ली की सड़कों पे अकेले घूम रहे थे। तभी उन्हें एक आइडिया आया, अगर सिस्टम के बाहर से नहीं बदल सकते तो अंदर से ही सही। आम आदमी पार्टी की शुरुआत। लोग हंस रहे थे, एक NGO वाला पार्टी चलाएगा, पागल हो गया है क्या। मीडिया ने मजाक उड़ाया, एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस ने इग्नोर कर लिया। लेकिन अरविंद ने हार नहीं मानी। गली गली गए, लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम सुनी। फिर आया पहला इलेक्शन 2013। किसी ने नहीं सोचा था कि नई पार्टी इतना असर दिखाएगी, लेकिन रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी ने 28 सीट्स जीती। अरविंद CM बने, लेकिन सिर्फ 49 डेज के लिए। लोग डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन अरविंद ने कहा ये तो बस शुरुआत है। फिर आया 2015 का इलेक्शन। इस बार सुनामी आई। 70 में से 67 सीट्स। दिल्ली ने क्लियरली कह दिया हम अरविंद के साथ हैं। CM ऑफिस में पहली बार जाके अरविंद रोए। उन्होंने अपने पापा की फोटो को देखा और कहा पापा आपका बेटा आज पूरे दिल्ली का बेटा बन गया है। लेकिन पावर के साथ काफी चैलेंजेस भी आई। ऑपोजिशन ने अटैक किया, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया। कभी अरविंद के मफलर का मजाक उड़ा तो कभी उनकी खांसी का। लेकिन वो अपने मिशन से नहीं हटे। फ्री बिजली, पानी, अच्छी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर। अरविंद ने अपने वादे निभाने की पूरी कोशिश की। आज भी जब अरविंद दिल्ली की सड़कों पे निकलते हैं, लोग उन्हें गले लगाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। वो अभी भी उसी जुनून से काम करते हैं। वो कहते हैं मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ जिसे अपने लोगों की सेवा करनी है। अरविंद केजरीवाल की कहानी एक आम इंसान की कहानी है जिसने सोचा कि सिस्टम को बदला जा सकता है। उन्होंने प्रूव किया कि अगर आप अपने सपनों पे बिलीव करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जब लोग अरविंद से पूछते हैं आपने इतना कुछ कैसे कर लिया, वो मुस्कुरा के कहते हैं मैंने कुछ नहीं करा, ये सब
आम आदमी की ताकत है, मैं तो बस एक मीडियम। अरविंद केजरीवाल एक नाम जो अब सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि उम्मीद की एक किरण बन चुका है। उसी दिल्ली की गलियों में जहां कभी एक आम आदमी चेंज के लिए तड़प रहा था, आज वही आदमी लाखों लोगों के लिए होप बन गया है। और जब कोई अरविंद से पूछता है कि आपको लगता है आपने अपना मिशन पूरा कर लिया, तो वो कहते हैं अभी तो जर्नी शुरू हुई है। जब तक इस देश का हर आम आदमी खुश नहीं हो जाता, तब तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहते हैं, अपने लोगों के लिए लड़े रहते हैं, तो एक दिन आप भी चेंज ला सकते हैं, क्योंकि आखिर में हर रेवोल्यूशन की शुरुआत एक आम आदमी से ही होती है।